दरवाजा खोलने वाला विश्वास। दरवाजा खोलने वाला विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में हम बहुत सारी बातों का प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए मार्ग को खोल। हालेलुया। एक दरवाजा जो बंद है उसे परमेश्वर खोल दे, जिससे मैं आगे बढ़ूं, जिससे मैं हम और आप परमेश्वर के आशीषों के नजदीक जाएं, उसकी योजना के नजदीक जाएं, उसकी इच्छा के नजदीक जाने पाए। हालेलुया। और वो हमारा प्रार्थना में शामिल है कि वो दरवाजा खुले ताकि हम उसमें प्रवेश करें। हालेलुया। वचन यहाँ पर एक लिखा हुआ है जो हम लोग सुनेंगे। प्रकाशित वाक्य 3:8। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, एक द्वार को खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता है। हालेलुया। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। और मेरे नाम का इनकार नहीं। प्रभु के प्रिय जन, वो दरवाजा परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे लिए क्या किया है? खोल के रखा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन फिर भी हम और आप प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरे लिए एक दरवाजा खोल। हालेलुया। कभी कभी हमारे जीवन में जो प्रार्थना रहता है वो बहुत सारे चीजों में लेट होने के कारण या बहुत सारी चीजों को पूरा नहीं होता है, तो परमेश्वर से हम लोग इस तरीके का प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं कि मेरा जो मार्ग है प्रभु, क्या चीज है जो बंद है उसे तू खोल दे। हालेलुया। और हम लोग अपनी प्रार्थना में ये चीज को शामिल भी करते हैं कि बंद मार्ग को रास्ता मिले। हालेलुया। लेकिन प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर हमारे जीवन में किसी चीज को, एक बात को याद रखिएगा कि जब वो दरवाजा जो है जो नहीं खुल रहा है, लगातार हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं खुल रहा है, लेकिन आप परमेश्वर के सम्मुख जब आप जाइएगा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का बातों को आप लोग देखिएगा। मैं थोड़ा सा आपको यूहन्ना को याद दिलाता हूं जो प्रकाशित वाक्य को लिखा है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जिसने लिखा, उस यूहन्ना के बारे में थोड़ा में आप जानिए। उसे जब सारे चेले, जब शुरुआत के दिनों में कलीसिया जब बढ़ रही थी तो मसीहों के ऊपर बहुत सताव हो रहा था। हालेलुया। उन्हें पकड़ के मारा जा रहा था, जेल में बंद कर दिया जा रहा था, तरह तरह से यातना दिया जा रहा था। यहाँ तक कि यीशु मसीह के जो 12 चेले में से बहुत सारे चेले पकड़ा गए थे या उन्हें मार दिया गया था। हालेलुया। सभी पे ध्यान दे रहे हैं, पीछे से लेकर सभी लोग पकड़ा गए थे या मार दिए गए थे। हालेलुया। या कुछ को जेल में बंद कर दिया गया था। हालेलुया। उसमें से एक चेला था यूहन्ना। यूहन्ना के बारे में बाइबल इस चीज को नहीं बताती है, लेकिन आप हिस्ट्री बुक को पढ़िएगा, इसके अलावा बहुत सारा बुक है जिसको आप पढ़िएगा तो आपको मालूम चलेगा यूहन्ना को खोलते हुए तेल में डाल दिया गया था। हालेलुया। खोलते हुए जब तेल में डाला गया, एक बार डाला गया तो तेल में तैरता हुआ नजर आया। वो गरम तेल करके उसे डाला गया, उसे मार दिया जाए। देखिए, पहले तरह तरह से यातना देने का अलग अलग तरीका था, मारने का एक अलग अलग तरीका था। तो यूहन्ना को मारने के लिए खोलता हुआ कढ़ाई बड़ा सा तेल में उसे डाल दिया गया। हालेलुया। लेकिन देख रहा है कि वह तो मरा नहीं, वो तो तैर रहा है पानी में जैसे तैरा जाता है। दूसरे बार भी उसे डाला गया, फिर भी वो नहीं मरा, उसी तरीके से था। तीसरे बार डाला गया, फिर भी वो नहीं मरा। यूहन्ना का सिचुएशन देखिएगा, उसका माहौल देखिएगा। हालेलुया। वो कितने कष्ट में, कितने तकलीफ के बीच में अपने जीवन को जी रहा था। हालेलुया। वो मर नहीं रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि उसका जीवन बहुत आसान था, बहुत आशीषित वहां पर आप देख रहे हैं। हालेलुया। अगर आप आमतौर से, अगर आम हमारे नजरिए से अगर बात कीजिएगा तो उसे इतना बड़ा यातना के बीच से गुजरना पड़ रहा था। हालेलुया। हम अपने मार्ग को चाहते हैं कि प्रभु खोल दे,
हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हमारे जीवन में कुछ बातों को मुश्किलें या परेशानियां या किसी प्रकार का कोई दिक्कत अगर होता है, तब उसमें परमेश्वर को कार्य देने के बजाय हम बहुत सारी चीजों में शिकायत, कड़वाहट और बहुत सारी बातें करने लगते हैं। सच बात है कि नहीं? है कि नहीं? लेकिन यूहन्ना को देखिएगा कि वो जिस तरीके का गुजर रहा था उसका जीवन, लास्ट में उसे उठा के एक सुनसान ऐसा टापू में भेज दिया गया जहां पर ना जीवन है, ना कोई खाना है, ना भोजन है। वहां लोग भूखे तड़प तड़प के मर जाए। मत उस टापू जो बाइबल में लिखा हुआ है, आप उसको प्रकाशित वाक्य 1:9 में पढ़िएगा तो वहां पर मिलेगा, उसको पढ़ दीजिएगा। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, तेरा सहभागी हूँ परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण। यीशु के गवाही के कारण। किसके कारण? बोलिए, किसके कारण? हमारे जीवन में जो भी दुख तकलीफें आ रही है वो यीशु मसीह के मानने के कारण ये गवाही बन रहा है। हालेलुया। बन रहा कि नहीं बन रहा? अगर हम अच्छी गवाहियां सुने, अभी सुने कि नहीं कि संजय का अच्छा जॉब परमेश्वर ने ब्लेस किया और उसे ऊपर उठाया। हालेलुया। परमेश्वर में इसीलिए कहा जाता है कि आप परमेश्वर के राज और खोज में बने रहिए, परमेश्वर उचित समय पे सभी को बढ़ाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग क्या कहते हैं, आपका परिवार क्या कहता है जो विश्वासी नहीं है, आपके माँ बाप क्या कहते हैं वो मायने नहीं रखता है। आपका ध्यान किन बातों के ऊपर है ये मायने रखता है। किन बातों के ऊपर है, किन शब्दों के ऊपर है। किसे आप कमांड कर रहे हैं, किसे आप दूर कर रहे हैं, किसे आप यस कर रहे हैं, किसे आप नो कर रहे हैं, किसे आप ग्रहण कर रहे हैं, किसे आप छोड़ रहे हैं। हालेलुया। उसी में आपका आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी है और उसी आत्मिक जीवन में आपका फॉल डाउन भी है। हालेलुया। जब मेरे जीवन में वो चीज से हम गुजरते हैं तो हमारा सिचुएशन कैसा रहता है, हमारा एटीट्यूड कैसा रहता है, हमारी सोच दशा कैसी रहती है, हमारा चीज कैसे रहता है कि हम अपने आप में दुख बनाते हैं या हम अपने आप में टूट जाते हैं या अपने आप में हम परमेश्वर के सम्मुख रखने के बजाय इस बातों को करना स्टार्ट कर देते हैं कि प्रभु मेरा दोष क्या है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। आप यूहन्ना से ज्यादा सताए नहीं जा रहे हैं। उसे खौलता हुआ तेल में डाल दिया गया, एक बार नहीं 3 बार। उसे लास्ट में जब वो नहीं मरा तो उसे एक ऐसा वीरान और सुनसान टापू में भेज दिया गया जहां ना कोई भोजन है, ना कोई व्यक्ति है, ना कोई वहां पर कोई जीवन नहीं है। वो बोला वहां तड़प तड़प एक दिन वो खुद मर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो व्यक्ति के बारे में बाइबल कहती है कि उसने इतना बड़ा आने वाले जीवन में भविष्यवाणियां की पुस्तक को लिख डाला। हालेलुया। जानते किस कारण? जो मैं आपको बता रहा, प्रभु के प्रियजन, ये जीवन हमारा जीवन में होना बहुत जरूरी है। जब मैं उस जगह से गुजरूं जहां पर आपको लगे यहाँ पर कोई सहायता नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, तो जब ये चीज ऐसा सिचुएशन में यूहन्ना पड़ा हुआ था तो वो दाएं ना बाएं ना आगे ना पीछे देखा, उसने अपने नजर को ऊपर उठाया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रिय, आपका जीवन में जो आंखें कहां जाती है, आप किधर देखते हैं? एक तरफ देखते हैं कि मेरा दोस्त कोई सहायता करेगा, एक तरफ देखते हैं आपका रिश्तेदार कोई सहायता करेगा, एक तरफ देखते हैं कि मेरा पैसा मेरा सहायता करेगा, एक तरफ देखते हैं कि और कोई सहायता करेगा। आपका देखने का नजरिया ही आपके जीवन के मार्ग को तैयार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ हमारी सोच और कल्पनाओं से मेरा आत्मिक जीवन नहीं बढ़ता है, बल्कि विश्वास के साथ बोलता है हमारा कर्म भी वो नजर आना चाहिए। हमारे कामों में, हमारे विचारों में, हमारे सोच में, हमारे व्यवहार करने के तरीके में भी नजर आना चाहिए। हालेलुया। जब यूहन्ना ने अपनी आंखें ऊपर उठाया
तो किसकी ओर देख रहा था? स्वर्ग की ओर। स्वर्ग की ओर देख रहा था। हालेलुया। सभी को बोलिए जय। स्वर्ग की ओर। स्वर्ग की ओर हमारी आंखें, आत्मिक आंखें देखने के लिए बना है। संसारिक आंखें जो था आपको इधर उधर देखने के लिए बना था। अब हमारी आंखें जब भी मदद मांगे तो कहां से मांगे? स्वर्ग से। अपने पिता स्वर्ग जहां वो रहता है। हालेलुया। हालेलुया। जब उसने देखना स्टार्ट किया, प्रार्थना करना स्टार्ट किया, जो वो सिचुएशन में था, जो बातें था, उसके लिए स्वर्ग में दरवाजा खुल गया। स्वर्ग में दरवाजा खुल गया। हालेलुया। लोगों ने सोचा ये तो मर जाएगा, लोगों ने सोचा इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इसका नाम मिट जाएगा, लेकिन जब उसने स्वर्ग की ओर आके उठाया, परमेश्वर बोलता है कि यहां से तू एक नया जीवन का शुरुआत करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जब हमारे जीवन की गवाही जो यीशु मसीह के कारण बन रही है, ये साधारण नहीं है। हालेलुया। आप खड़े होकर परमेश्वर के लिए एक प्रभावशाली गवाह बनने जा रहे हैं। उस गवाही को बनाने के लिए परमेश्वर वो सारी बातें हमारे और आपके लाइफ में अलाउ कर रहा है, वो आने दे रहा है कि आने दे मेरे बेटे और बेटियां, मैं इसी के द्वारा, इसी जगह में, इसी सिचुएशन में, इसी परिस्थिति में, जब तू वो आके अपने मेरी ओर उठाएगा, मैं तेरे गवाह बनाऊंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप सोचिए, मैं एक ऐसा मसीह जीवन जी रहे हैं जहां पर आपके जीवन में कोई गवाह नहीं, कोई गवाही नहीं है। आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, आपको किसी से मतलब नहीं है। क्या ऐसा मसीह जीवन प्रभु ने दिया है? नहीं दिया है। हालेलुया। हालेलुया। लोगों के सामने जब आप खड़े रहिएगा, आशीष वही गवाही जिस समय आपको रुला रहा था, जो आपको तकलीफ दे रहा था, जहां पर आप सोच रहे थे यहाँ पर मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, परमेश्वर ने बोला नहीं, यहाँ पर वो जो बो रहा है ना, तू जो बो रहा है, तो 1000 लोगों का फसल काटेगा जो आशीष के कारण होंगे। आमीन। हालेलुया। 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 मेरा उठना और मेरा बैठना मेरा प्रभु जानता है। हालेलुया। उससे कुछ चीज छिपा हुआ नहीं है, उससे कोई चीज छिपा नहीं है। हालेलुया। उस वीराने की जगह में परमेश्वर ने जीवन दिया। उस सिचुएशन में यूहन्ना के बारे में थोड़ा सोचिए, वो क्या सोच रहा था। उसे स्वर्ग में ऊपर उठाया गया। हालेलुया। उसे प्रकाशित वाक्य उसे बताया गया, खुद वहां पर उसे दिखाया गया। देख, आने वाले दिनों में, आने वाले समय में वो सारी घटनाएं मैं तुझे देता हूं, तू इसे लिख। जहां पर सब कुछ खत्म था, वहां पर परमेश्वर ने उसे एक सेवा दिया। हालेलुया। जहां सब कुछ खत्म था, वहां पर परमेश्वर ने आपको बाहर बुला के वहां सेवा दिया। दिया कि नहीं दिया? जहां आपका जीवन लग रहा था यहाँ से आगे कैसे बढ़ेगा, यहाँ खत्म हो जाएंगे, यहाँ मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने बोला नहीं, रुको, अभी समय नहीं है, अभी समय है तुझे मेरी सेवा करने का। और बुलाया आगे परमेश्वर ने आपको एक सेवा दिया, चलो आगे सेवा करो। यूहन्ना को भी परमेश्वर ने अपने उस वीराने की जगह में, उस बंजर जगह में जहां जीवन नहीं था, स्वर्गीय जीवन वहां पर उसे मिलना स्टार्ट हो गया। हालेलुया। हालेलुया। जब वो दरवाजा किसी के लिए नहीं खुलता है, हालेलुया, जब दरवाजा कोई है जो आपके लिए बंद है, प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर उस दरवाजे के खोलने के लिए हमारे प्रार्थना को लगातार नहीं सुनेगा। उस दरवाजे की खोलने के लिए प्रार्थना हमेशा नहीं सुनेगा। हालेलुया। परमेश्वर एक नया दरवाजा आपके लिए तैयार कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। बोला इस दरवाजे से तुझे प्रवेश करना है। इस दरवाजे से तुझे क्या करना है? प्रवेश करना। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, हमारे जीवन में कितने इतने दरवाजे थे जो बंद है आज तक, लेकिन परमेश्वर ने उसी के जगह में नया दरवाजा खोल के हमें अगुवाई किया। आमीन। आमीन। यहाँ पर किसका फोटो आ रहा है? याद आपको देख कर आ रहा होगा। किसका फोटो लग रहा है? ये पिक्चर देखने से किसका याद आ रहा है?
यूहन्ना है, हाँ? अब्राहम के जीवन के बारे में आप जानते हैं, बहुत सारे बाइबल पढ़ते हैं जो जानते हैं। हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर ने एक दरवाजा को बंद करके रखा था। इसे देख के कुछ याद आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। इसे देख के याद आ रहा है ना? बहुत साले से एक दरवाजा बंद था कि मेरा संतान नहीं है, और उस दरवाजे को परमेश्वर ने 100 साल में खोला। हालेलुया। कितने सालों में? 100 साल। या 5 साल में रो रो के परेशान है। हालेलुया। मसीह लोग ऐसे होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों को, हम लोग गीत गाते हैं ना, क्या गीत गाते हैं? क्या गीत गाते हैं? कौन सा वाला? हालातों से कह क्या गीत गाते हैं? पहाड़ों से कह दो सुधर जाओ कि मेरा बस खाली गीत गा करना चाहिए। अब जब पहाड़ आया तो जाके घुटना टेक दिए। हालेलुया। उस समय मुंह से गाना का कुछ बातों नहीं निकल रहा, क्या हुआ? बहुत दुख है। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम के जीवन में वो दरवाजा 100 साल में खुला और उसका बच्चा इसहाक हुआ। हालेलुया। और वो जब बड़ा हो गया, हमको लगता है एटलीस्ट 14 या 15 साल का होगा, उसके साथ जीवन बिताया इसहाक ने, तो परमेश्वर की आवाज फिर आया कि इस बेटे को तू मेरे लिए बलिदान कर दे। हालेलुया, हालेलुया। नौकरी लगा, दरवाजा खुला। हालेलुया, हालेलुया। खुला कि नहीं खुला? आगे जाके बोलेगा प्रभु दरवाजा, चलो नौकरी दान करो। डरना मत अभी। बोले पास्टर आज खुशी बनाए हैं, मिठाई उठाई लाए हैं, आज हालेलुया, हालेलुया। हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना, कभी कुछ ऐसा बात होता है तो मैं पहले से तैयार रहता हूँ कि ऐसा कुछ होगा तो चलो ठीक है, ये सारा सिचुएशन में हम हैंडल कर लेगा। हालेलुया। तो जब वो आता है वो सारी बातें पहले से मैं रेडी उसके लिए, तो मुझे उतना दर्द नहीं लगेगा। हालेलुया। मुझे मालूम था ये चीज होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर आपको और बढ़ाए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मान लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें मैथ जब पढ़ते थे, मान लिया x बराबर y, कुछ भी YZ हो गया, तो हम लोग मान लिया सिचुएशन हमारा जीवन में ऐसा हुआ कि इसहाक ने, अब्राहम के लिए दरवाजा खुला और उसे इसहाक के रूप में आशीष मिली, और 14-15 साल वो आशीष रहा। फिर एक दिन परमेश्वर का दर्शन वो देखता है और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि जो वो औलाद है, जो बेटा है, तू मेरे लिए बलिदान कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल कहता है कि अब्राहम वहां तर्क वितर्क नहीं किया, ना कोई सवाल जवाब किया परमेश्वर से। उसने जो आदेश मिला, वो सुबह उठा, कुल्हाड़ी ली, लकड़ी लिया, लादा जानवर के ऊपर, गधे के ऊपर, अपने बेटे को लिया, छुरी उरी तेज किया और वो उस पहाड़ की ओर चल गया जहाँ परमेश्वर ने उसे कहा था इस पहाड़ में उसे बलिदान करना। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में तो आप इतना ही पढ़ते हैं, इसके अलावा तो आप नहीं पढ़े कुछ। हालेलुया। कि रात भर बैठ के रोया, अब्राहम के बारे में पढ़ रहे ऐसे कोई कि रात भर बैठ के रोया था, जाके अपने पत्नी सारा के साथ बैठ के पूरा दुख मनाया, या सारा उसके साथ आके बैठ के लड़ाई कर रही है? बताया नहीं, ऐसा कुछ नहीं ना। विश्वास जो टॉपिक है कि दरवाजा खोलने वाला विश्वास। हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ बालक ने, मैंने कहा था लास्ट बार में कि सिर्फ आपकी औलाद को नहीं, औलाद के द्वारा परमेश्वर बहुत सारी चीज करने जा रहा है। हालेलुया। अब्राहम जो विश्वास का पिता कहलाता है, वो इसी तरीके से नहीं कहलाता। वो अपने परमेश्वर के लिए हर चीज देने के लिए तैयार था। हमें दर्द लगेगा, हमें तड़प लगेगा, हमारे अंदर ये चीज का सोच आएगा, लेकिन अब्राहम सोचिए इतने सालों का इंतजार, 14 साल वो खुशी मनाया होगा और वो खुशी एक रात में चला गया। उसने जाके बैठ के रोया नहीं, प्रभु तू दे, जब दिया, जब तुझे लेना ही था तो दिया क्यों मुझे? हालेलुया, हालेलुया। और वो तैयार होता है, उस पर्वत पे जाता है, जिस तरीके से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रिय जन, परमेश्वर से बार बार बुला के अब्राहम को बोला था कि इन तारों को गिन सकता है? नहीं। तो बालू के कण को गिन सकता है? नहीं प्रभु। हालेलुया। मैं तुझे, तेरी संतान को इस तरह से बढ़ाऊंगा। अब्राहम को समझ नहीं आ रहा था कि ये बातें प्रभु हमसे क्यों कह रहा है, क्योंकि मैं तो अभी तक एक बच्चा का बाप नहीं हूं। लेकिन परमेश्वर की बातें कुछ हमारी समझ से, आत्मिक बातें इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा। बाइबल में भी यीशु मसीह बहुत सारी बातों को दृष्टांत में रखा हुआ है। बहुत सारी बातों का भेद, परमेश्वर का वचन वो लॉक किया गया है, जो पवित्र आत्मा का चाबी के द्वारा ही खुलेगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्यों बोला जा रहा है ऐसा। इस तारों के समान जिसे तू गिन नहीं सकता, बालू के कण के समान, मैं तेरे संतान को, तेरे औलाद को मैं बढ़ाऊंगा। जब स्वर्गदूत ने आके अब्राहम के सामने ये बात कहा कि तू अगले साल तेरी पत्नी का वो बच्चे को जन्म देगी, तो सारा हंस पड़ी थी। यकीन करने वाली बात नहीं होता है। हालेलुया। आज हमारे लोग हमारे ऊपर हंसते हैं, हमारे ऊपर मजाक उड़ाते हैं। हालेलुया। हमें तरह तरह के बात कहते हैं, और ये वाला बात तो ज्यादातर डायलॉग मिलेगा, कमाएगा नहीं तो खाएगा कहां से। हालेलुया। तेरा परमेश्वर तुझे खिला देगा क्या? अरे मेरा परमेश्वर तो मुझे भी खिलाएगा, साथ में तुझे भी आशीष देके खिलाएगा। आमीन। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सिर्फ खिलाने पिलाने के लिए नहीं है। लेकिन लोगों का सोच हो जाता, खाएगा कहां से, कहां से तुझे कौन खिलाएगा। हालेलुया। लेकिन जब उस जगह में प्रभु के प्रियजन जब वो था, हालेलुया, उसका दरवाजा फिर से परमेश्वर ने बंद किया। हालेलुया। कि इस जगह में मैं देखता हूं कि अब्राहम क्या करता है तू मेरे लिए। तो यहाँ तक के विश्वास योग्य रहेगा कि उस बातों को जो परमेश्वर ने कहा था उसके जीवन में पूरा हो जाएगा। और जब वो बलिदान चढ़ाने के लिए जैसे वो हाथ उठाया, उसे ऊपर से आवाज आया कि रुक जाओ। वैसा ही आवाज आया कि रुक जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम के लिए दूसरा दरवाजा तैयार करके रखा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस मेमने के रूप में, वह भेड़ के रूप में देखिएगा कि वहां पर वो पहले से प्रबंध करके रखा था आपके लिए परमेश्वर। हालेलुया। वो तो सिर्फ देखना चाहता था कि अब्राहम को मुझसे कहीं बेटा आने के बाद ये 14 सालों में तेरा प्रेम, तेरा विश्वास, योग्यता कहीं मुझसे कम नहीं ना हो गया है, क्योंकि वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। मुझसे यहां तक भी प्रेम करेगा कि अपने औलाद को भी दे देगा लास्ट में। और उसने बेहिचक कोई भी बातों को रुकावट नहीं की, वो करने के लिए रेडी हो गए। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसा कुछ बातें आ जाएगा जहां आपको डिसीजन लेने का अभी समय होगा, हाँ या ना बोलिए। हालेलुया। आगे पीछे नहीं सोचना, आपका परिणाम आपको पूरी तरीके से चारों तरफ से सारा सिचुएशन आपका ऐसा बन जाएगा कि आपको लगेगा कि आज अगर मैं यस बोलता हूं तो सारा चीज मेरा से जुड़ा हुआ है, दूर हो जाएगा। बाइबल ये नहीं बताती कि पता नहीं अब्राहम सारा से बता के आया था कि नहीं, लेकिन एक बाप के लिए अपने बेटे का बलिदान देना, चाहे वो कितना भी परमेश्वर का आराधना करने वाला, आसान बात नहीं है। उतना बड़ा कलेजा, उतना बड़ा दिल उसके लिए चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, सब कुछ समर्पण करने के लिए अगर हम रेडी हैं, सब कुछ देने के लिए अगर हम परमेश्वर के लिए जो आज प्रभु दिया है, कल बोलेगा मेरे सेवा के लिए दो।
हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा में वो आपसे लेगा कि नहीं लेगा। हालेलुया। अब्राहम के जीवन में उसका बेटा को बलिदान, परमेश्वर की इच्छा था, वो नहीं चाहता था कि वो बलिदान कर दे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को वो अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए ये तरीका परमेश्वर ने अपनाया। रुक जा उसके जगह में वो चीज को तैयार किया। हालेलुया। एक दरवाजा पहले से परमेश्वर उसके लिए ऑलरेडी खोल के रखा था। हालेलुया। 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 परमेश्वर का आशीष वहां पर उसे मिला। आपका हर एक निर्णय जो आत्मिक होता है, जो परमेश्वर के नजरिए से होता है, जो परमेश्वर के लिए होता है, अगर आप और हम उसमें विश्वास योग्य बने रहे प्रभु के प्रियजन, कोई भी ऐसी बात नहीं जो आपको पीछे टान के रखेगा। हमेशा परमेश्वर आपको वहां से अपग्रेड करेगा। हालेलुया। आपको वहां से परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। इसहाक के द्वारा परमेश्वर ने और भी बहुत सारी चीजों को परमेश्वर ने आशीष किया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर हम सभी को देखते हैं। आप लोग देख रहे कि मैं बता रहा हूं कि दरवाजा वहां खुलता है जहां आपको लगेगा कोई जीवन नहीं, जहां लगेगा समस्याएं बड़ी है, जहां लगेगा कोई उम्मीद नहीं है, परमेश्वर जगह से आपके लिए दरवाजा खोल देगा। आमीन। आमीन। पौलुस और सिलास के बारे में हम सभी को जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कहां पर इस पिक्चर देख के आपको याद आ रहा है? ये पिक्चर देख के याद आ रहा है किस सिचुएशन में वे लोग थे, किस सिचुएशन में वे क्या कर रहे थे? रात भर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। हालत देखिए कैसा था, जंजीरों से जकड़े हुए कैद करके उन्हें रखा गया था। देख रहे हैं पिक्चर जो मिला है, एक्चुअली में इस तरीके से कैदियों को रखा जाता। पैर में देखिए किस तरीके से उन्हें लॉक किया जाता है, हाथ में इस तरीके से वो हिल में, चैन देखिए किस तरीके से किया जाता है। लेकिन दोनों का चेहरा देखिए कितना खुशी और आनंद से परमेश्वर की आराधना कर रहा। हालेलुया। हालेलुया। आप कभी इसकी कभी ऐसा परमेश्वर अवसर दे तो यहाँ जगह में चल जाइएगा। हालेलुया। कभी अवसर दे तो आप लोग भी जाइएगा। कहाँ? जेल में। जेल में। हालेलुया। और जेल के बाद वहां बेल नहीं हो। अरे सिचुएशन में आपको देखा, विश्वासी देख रहा है, आपका माँ बाप देख रहा है और आप पूरे मायूस लगेगा, अब तो जीवन खत्म हो गया। लेकिन इन लोगों के साथ कौन सा जीवन कार्य कर रहा था जो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे? हालेलुया। 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 जहाँ कोई उम्मीद नहीं था, जहाँ बोलते हैं यहाँ कैद में पड़े पड़े लोग मर जाएंगे, जंजीरों में जकड़े हुए थे वे लोग। कोई सहायता, कोई खाना पीना भी नहीं पूछ रहा होगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ वो बैठ के आराधना कर रहे थे, परमेश्वर उसके लिए दरवाजा खोल रहा था। परमेश्वर उसके लिए दरवाजा खोल रहा था। हालेलुया। क्या दरवाजा खोला? तो देखिए सिचुएशन कैसा, अब परमेश्वर का बड़ा काम कैसा हो रहा है। हम लोग बड़ा आसान जगह में प्रभु बोलते हैं हमें आशीष दे दे। हालेलुया। हालेलुया। हमें तकलीफ नहीं रहना है प्रभु, हमें उस जगह में नहीं रहना है। हमें हम सेवकाई में हम उतना तकलीफ नहीं उठा सकते हैं, उतना लोगों का बात नहीं सुन सकते हैं, उतना बलिदान नहीं कर सकते हैं, उतना सब कुछ हम दे नहीं सकते हैं, लेकिन तू मेरे लिए दरवाजा खोल। हालेलुया। लेकिन इस जगह में देखिए जो ये लोग जो जीवन जी रहे थे, जो सिचुएशन था, उस जगह से परमेश्वर एक दरवाजा खोलता। हालेलुया। इस घटना के बाद क्या हुआ? जब सिलास और पौलुस जब आराधना कर रहे थे तो क्या हुआ? है? बोलो। भूकंप हुआ, पूरा बिल्डिंग क्या हुआ? पूरा बोलो संजय। हिलने लगा। अरे पूरा बोलो रे, हिल तो रहा है। सब कुछ टूट गया, जंजीरें टूट गई, दरवाजे टूट, जंजीरें दरवाजा परमेश्वर खोल रहा है ना। हालेलुया। जंजीरें खुला तो उसके बाद क्या हुआ? दरवाजा जो बंद था क्या हुआ? खुल गया। हालेलुया। हालेलुया। वहाँ जो जेलर था क्या हुआ? डर गया, थर थर कांपने लगा। सब कैदी भाग गए। अब मेरा गर्दन तो कटा। हालेलुया। गर्दन तो कटा।
अब इस जगह में देखिए, जब वो आराधना कर रहे थे, जिस सिचुएशन में दरवाजा खुल गया दूसरे के उद्धार के लिए। एक परिवार जो कैद में, जो उसके लिए पहरा दे रहा था, जो उसके लिए खड़ा था, बोला देखना ये भाग ना जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के जन भागने वाले नहीं हैं। परमेश्वर के जन भागने वाले नहीं है, हालेलुया, हालेलुया, भागने वाले नहीं है। क्या हैं? हैं? परमेश्वर के जन भागने वाले नहीं, हालेलुया, हालेलुया, लेकिन उस समस्याओं को भगाने वाले। आमीन, आमीन। एक जेलर, उसका पूरा परिवार उस दिन उद्धार पाया। दरवाजा कहाँ खुला था? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, जब ये बात आपके जीवन में गवाही के रूप में जाए प्रभु के प्रियजन, समझिए आपका ये सारी बातें किसी के लिए आशीष का कारण बनने जा रहा है। आमीन, किसी के लिए आशीष का कारण बनने जा रहा है प्रभु के प्रियजन। वो दरवाजा जो बंद था यहाँ जाके खुलता है। हालेलुया। हालेलुया, अब देखिए, उस जेलर को उधार देना था, परमेश्वर पे से दोनों को भेज दिया, जाओ जेल में। जेल में जाओ, वहां जाके किसी के लिए आराधना करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप सोचिए सब सिचुएशन, प्रभु मुझे यहाँ क्यों भेज दिया? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी अभी संजय बोल रहा था कि प्रभु से मैं प्रार्थना कर रहा था कि मेरा एरिया में ही मुझे काम मिले। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दे तो दिया, लेकिन कभी कभी एरिया से बाहर भेज देता है, जाओ वहां पर। हालेलुया। कोई सुविधा नहीं, नया जगह, नया लोग, नई परिस्थितियां का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर वहां आपको इसलिए भेजा है कि बहुत सारे लोग आपको, आपके द्वारा परमेश्वर आशीष देना चाहता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। जब मैं धनबाद से बोकारो आया प्रभु के प्रियजन, तो मेरा यहाँ कोई जान पहचान नहीं था। मैं किसी एक भाई के थ्रू आया, मेरा जान पहचान वहां से बना, और यहाँ पर मेरा कोई भी ऐसा नहीं था कि मैं जिसे मैं पर्सनली बोल सकूं कुछ भी बात। धनबाद में मैं अच्छा खासा सेवकाई करता था, बहुत सारी चीजें था, मेरा अपना घर था, सब चीज का सुविधा था। परमेश्वर का आत्मा ने अगुवाई किया कि क्या यहाँ से उठ के तू बोकारो जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब 1.5 साल तक मैं आना जाना करता था, यहाँ बोकारो टू धनबाद में करता था, तो मुझे नहीं मालूम था कि परमेश्वर की योजना का। एक बार परमेश्वर ने कहा कि तुझे वहां रह के सेवकाई करना है। नया जगह, नया सिचुएशन, नए लोगों के साथ मिलना है। हालेलुया, हालेलुया, सेवकाई का शुरुआत वहां हुआ, जैसे हम जानते हैं कि संगीता के घर से, जहां वो चास में था, वहां पर इन लोगों 2 ही घर में जाता था विजिट करने, वहां पर प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया, लेकिन जब परमेश्वर ने जगह में भेज के मुझे अस्थायी रूप से कहा कि तुझे यहाँ सेवा करना है, मेरे पास ऐसा कोई भी सोर्स नहीं था जिससे मैं खुश हो जाऊं। बस एक विश्वास का आत्मा था, जो प्रभु ने बुलाया है तो मुझे यहाँ से परमेश्वर बढ़ाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मुझे मालूम नहीं था कि परमेश्वर मेरे दर्शन में या मेरे आत्मजीवन में इतने सारे लोग आशीष का कारण बनने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया, सिचुएशन ऐसा देखिएगा आपको सेवकाई में, तो आपको देखने जान पड़ेगा कि सेवा होता क्या। हालेलुया, हालेलुया। उस सिचुएशन में भी विश्वास योग बन के आपको रहना है। आपको शिकायत नहीं करना, परमेश्वर ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं दिए, ये सारा चीज मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूंगा। हालेलुया। डायरेक्ट पक्का मकान से खपड़ा मकान में शिफ्ट हो गए। हालेलुया। हालेलुया, मिट्टी का घर में शिफ्ट हुए, और वहां का लोग ही मुझे डेगची और गैस दिया, खाना बनाइए पास्टर जी। मेरे पास बर्तन भी नहीं था, अपने घर में मैंने कभी खाना नहीं बनाया था। 3 बहन, मम्मी, सब कोई सामने मिलता था। हालेलुया। हालेलुया, जब मैं आया तो मेरे पास भी बर्तन नहीं है कि मैं खाना बनाऊं। एक इतना बड़ा डेगची मुझे खरीद के मिला, और इतना जो छोटा गैस होता है वो मुझे मिला। बगल में अंकल थे, उसने कहा कि पास्टर आप इसमें खाना बनाइएगा। कुछ विश्वासियों ने 2-4 बर्तन दिया, प्लेट दिया, कटोरी दिया, इसी तरीके से दूसरे घर से बर्तन मिला, और उसी के साथ मैंने
खाना बनाने का काम स्टार्ट किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के प्रिय जन, परमेश्वर उस जगह में बता रहा था, मैं सोच रहा था कि अचानक समय कैसे पलटी मारा। जहां मुझे प्लेट उठाने का भी जरूरी नहीं पड़ता था, वहां अब खाना बनाने का नौबत आ गया। हालेलुया। चूंकि परमेश्वर ने बोला था, वो बुल्लाहट मेरे दिमाग में हमेशा दौड़ता रहता था। उसकी आवाज मुझे हमेशा दौड़ते रहती थी कि नहीं, ये सारा चीज में परमेश्वर रखा, ये मेरे लिए मायने नहीं। हालेलुया, हालेलुया। उस समय मिशन में जिस जगह में मैं था, उस समय मात्र 2000 सपोर्ट मिलता था, जिसमें से 1000 भाड़ा चल जाता था, 1000 रुपया बचता था महीना का। उसमें से मंथली राशन लेना है और उसमें से तेल भराना है, उसी में सेवकाई कीजिए। अभी तो आप लोग को टोटो मिला। हालेलुया, आराम से जाइए और आइए। मेरा पर कोई पास्टर नहीं था कि हम लोग को बोले कि जा सुविधा दे, हम लोग तो अकेले ही हम ही थे, लेकिन आपके ऊपर आपका पास्टर है, ध्यान रखेंगे। हालेलुया, टेंशन मत लीजिए। हालेलुया, बड़ी जल्दी आमीन नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उस जगह से मजबूत किया कि डर के पीछे नहीं हटना है। हालेलुया। क्योंकि लीडर बनना, किसी कलीसिया का पास्टर बनना सिर्फ नाम का नहीं होता है, बल्कि उस सिचुएशन को झेलते हुए आपको खड़ा परमेश्वर करेगा। पास्टर का मतलब ये नहीं कि खड़ा होकर सिर्फ प्रचार कर दे, उसके बाद चला जाए, जैसे मेन लाइन चर्चेस में होता है। हालेलुया। उसके बाद विश्वासी कहाँ जाए नहीं जाए, उसका कोई मतलब नहीं। मैं उस जगह से गुजरा हूं, इसलिए आपका गुजरना मुझे समझ आएगा कि सेवकाई क्या होता है। जो सेवा नहीं किए हैं उसे समझ नहीं आएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं, प्रभु के प्रियजन, आज बोकारो में 8 से 10 साल होने जा रहा, परमेश्वर अपनी सेवा में लगातार बनाए हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिस जर्नी को मैंने स्टार्ट किया था सेवकाई धनबाद से, जहां मैं अपने पॉकेट के हाथ डालता था तो सोचता था कि 10-20 रुपया मिल जाए तो बहुत। घर वाले बोलते थे बड़ा लड़का है, घर का बर्बाद हो गया। अब इसका क्या होगा, ये तो बर्बाद हो गया। दोस्ती यारी लोग मजाक बनाते थे, रिश्तेदारी लोग कोई बुलाते नहीं थे। उस समय पेट्रोल सस्ता था, 50-60 रुपया लीटर था, तो 10-20 रुपया का भरा लिए, यहाँ से गए वहां तेल खत्म हो गया। मैं पुराना गाड़ी में इतना खेल के मैं आया हूँ, मुझे आज तक याद है। पैशन प्लस था मेरे पास, एगो सेकेंड हैंड गाड़ी जो लिया था धनबाद में काम करने के लिए कि मैं फील्ड वर्क करूंगा। पापा ले दिए, सेवा स्टार्ट कर दिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ, प्रभु के लिए परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोलेगा। आसान नहीं है किसी चीज में बने रहना। हालेलुया। हिम्मत टूटने तक आपको विश्वास योग्य बने रहना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी रात आया, बहुत सारा ऐसा सिचुएशन आया जहां भूखे रहना पड़ेगा। परमेश्वर आप लोगों को धन्यवाद दे, आप लोग भूखे नहीं सो रहे। फास्टिंग प्रेयर को छुड़ा के उसको मत छोड़िएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोला हम तो भूखे रहते हैं सबका। हालेलुया। जब मैं बोकारो से सेवकाई करके घर जाता था 11 बजे 11:30 बजे, तो सब वहाँ घर वाले सो जाते थे, खाना भी नहीं मिलता था। कभी कभी यहाँ से ऐसा होता था, लेकिन परमेश्वर फिर भी वो खुशियां और आनंद अपना दे के मुझे रखा था, क्योंकि इतने सारे लोगों के जीवन में आशीष पहुंचाना जो परमेश्वर ने योजना रखा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे याद है वो 10-20 रुपये के लिए मैं तरसता था। मैं पॉकेट में ऐसा नहीं था, वो चाइना मोबाइल मिला था, उसी में खुश, और मैं रिचार्ज कराऊं कि तेल भराऊं। हालेलुया। मुझे लगता है कि आप लोगों को कम से कम इस सिचुएशन से गुजरना चाहिए। हालेलुया। तेल भराओ कि रिचार्ज कराओ, ऐसा वाला हालत था। हालेलुया। घर में बोलने का मुंह नहीं था, क्योंकि बोलते थे जाओ समझो बर्बाद है तुम्हें। तब
हालेलुया। हालेलुया। जब बोकारो आ गया वहां तो पूरा अनजान जगह। अब यहाँ से जर्नी स्टार्ट करना था, सेवकाई स्टार्ट किया, सारा चीज को किया, परमेश्वर ने आशीष करते गया। धीरे 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 परमेश्वर ने वो चीज का दरवाजा जो बंद था खोलता गया। हालेलुया। खोलता गया, वन बाय करते करते परमेश्वर ने वो अपना सामर्थ, अपना उपस्थिति, अपना पहचान वो हर जगह वो दिखाता चला गया। हालेलुया। 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 जो तेरे चित्त में, तेरे मन में नहीं है, मैं उससे बढ़कर करने वाला परमेश्वर हूं। हम अपने धीरज को खोने लगते हैं, इसलिए परमेश्वर जो कार्य करने वाला थोड़ा समय बाकी था, आप उसे बहुत सालों में बदल देते हैं। हालेलुया। 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 थोड़ा परमेश्वर बोलता है, धीरज धर लो मेरे लिए, देख मैं तेरी इस गवाही को महिमा में बदलने जा रहा हूं। तेरी गवाही जो सुनेंगे 1000 लोग आशीष पाएंगे। हालेलुया। 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 प्रभु का प्रेज एंड वो मसीहत का एक रास्ता जो परमेश्वर तैयार करता है, आपको आगे जैसे जाएगा दरवाजा बंद मिलेगा। लेकिन पौलुस और सिलास की तरह अपने जीवन में वो विश्वास को बनाए रखिए, प्रभु मैं जंजीरों में रहूं या मैं आजाद रहूं। हालेलुया। हालेलुया। चाहे मेरा पेट भरा हुआ रहे चाहे खाली रहे, चाहे मैं अच्छा मकान में रहूं चाहे मुझे किसी जगह भी तू पेड़ का नीचे रख ले, सेवा में तेरी करता रहूं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर देखता है कि ये बात, ये जीन, ये भूख मेरे लिए मेरे बच्चे ने बनाया। हालेलुया। हालेलुया। और आप सोचिए कि अगर परमेश्वर, मैं सोचता हूं कभी कभी धनबाद से बोकारो मुझे यहाँ लाया तो परमेश्वर अपना बहुत सारा कार्य को किया। हालेलुया। हालेलुया। कितने सारे लोग चंगाई पाए, कितने सारे लोग आशीष पाए, कितने सारे लोग ठीक हुए, कितने सारे लोगों का जीवन में परमेश्वर बदलाव लाया। आज भी और आने वाला समय में भी परमेश्वर कार्य लगातार करते जा रहा। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं आप लोगों को इंकरेज करने के लिए, आपको उत्साहित करने के लिए गवाही में अपने प्रचार में बार बार मैं इसलिए लाता हूं कि अपने परमेश्वर को आप छोटा मत समझिएगा। आपका परमेश्वर आपकी सोच और समझ से बढ़कर करने के लिए वो रेडी रखा है। हालेलुया। 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 आप लोगों के सामने एक दिन लोग आपके जो विरोध में हैं वही लोग अंगीकार करेंगे कि तेरा परमेश्वर महान है। आमीन। वो गवाही देखकर कि ये भाई इतने जगह से गुजरा है, लेकिन इसके चेहरे में एक सिकन तक नहीं था, इसके चेहरे में एक मास्क जो बोलता रोने वाला चेहरा बना के नहीं रहता था, जब भी मिलता था लोगों से हंस के मिलता था और जय मसीहा प्रेज द लॉर्ड अपने आनंद में बोलता था। भले वो भूखा था लेकिन कभी भी वो सामने जाके किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया कि मैं आज भूखा हूं, मेरे लिए आज भोजन दे दो। आप परमेश्वर के लिए आप बने रहिए, परमेश्वर आपके लिए बहुत सारे लोगों को खड़ा करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक सरकारी नौकरी जीवन भर काम करने वाले को लोग कितना लोग जानेंगे? बोलिए कितना लोग जानेंगे? उसके आपका रिश्तेदार जानेगा, आपका दोस्त जानेगा, ही तो जानेगा, यही जानेगा। रिटायरमेंट के बाद उसके बैंक में हो सकता है 50 लाख 60 लाख रुपया वही होगा। हालेलुया। 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 लेकिन प्रभु के प्रियजन, जब आप परमेश्वर की सेवकाई कीजिएगा, एक दिन हो सके अगर आप विश्वास योग्य रहिएगा, आपको पूरा विश्व जानेगा। आमीन। सच्चाई है कि नहीं? इन बातों में सच्चाई है कि नहीं? यस। अभी तो सोशल मीडिया का समय है। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ अगर बने हुए, आपकी वचन, आपकी बातें को लोग कितने लोग सुन रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग देख रहे हैं, कितना लोग आपको जान रहे हैं। ये भाई कितने आशीष की बात को बताती है, कितना इसकी प्रार्थना से कितना मुझे शांति और आशीष मिलता है। वो नाम गुमनाम हो जाएगा जो जिंदगी भर पैसे के पीछे जिया। हालेलुया। हालेलुया। वो नाम अनंत जीवन के लिए अमर हो जाएगा जिसने सिर्फ और सिर्फ उस खुदावन के लिए जीवन जिया।
हालेलुया 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 हालेलुया। सिलास और पौलुस की बातें हमेशा होता रहेगा, हमेशा होता रहेगा। ये तस्वीर लोगों को सामने दिखा के हमेशा गवाही बनाता रहेगा कि वे लोग इस जगह में भी सबसे ज्यादा खुश थे। जब उसका दरवाजा खोला तो ये लोग आनंद मना रहे थे, जेलर रो रहा था। हालेलुया। हालेलुया जो आजाद थे वो कैद में नजर आ रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। और जो कैद में थे वो आजाद नजर आ आजाद नजर आ रहे थे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। वो बोले कि मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। हालेलुया, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। हालेलुया। यहाँ पर बैठे हुए आप जितने लोग भी हैं, आपके रिश्तेदार आपको आशीष का कारण मानकर आपको बुलाएंगे, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। आपके दोस्त बुलाएंगे, आपके रिश्तेदार बुलाएंगे, उसको बुलाओ। वो परमेश्वर का जन है। हालेलुया। वो उसका बेटा बेटी है, उसकी बातों उसके प्रार्थना करने से मुझे विश्वास है कि मैं चंगा हो जाऊंगा। आमीन आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है। हालेलुया हालेलुया। 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 आप सोचिए वे लोग आपको किससे देखकर आदर कर रहे हैं, वो क्या चीज देख रहे हैं आपके जीवन में जो आदर आपको इतना मिल रहा है? वो गवाही जो मसीह के लिए आप बना रहे हैं। परमेश्वर ने वो ब्लेस जो अभिषेक आपके जीवन में दिया है, वो अभिषेक को वो लोग देखने लगे। हालेलुया हालेलुया। 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 वो चीज को वो लोग देख रहे हैं, तब आपके नाम को वो ले रहे हैं। और आपको वो आदर दे रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया उसको एक बार फोन कर दीजिए, वो प्रार्थना करेगा तो अच्छा हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। क्यों नहीं वो फोन उसका रिश्तेदार पास गया, क्यों नहीं उसका दोस्त पास गया, क्यों नहीं वो और भी अधिकारियों के पास गया, वो आपके पास फोन क्यों कर रहा है? क्योंकि वो देख रहा है कि परमेश्वर का अभिषेक आपके साथ है। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, आपके पास वो सामर्थ्य जो संसार के लोगों के पास नहीं है। वो लोग सिर्फ झूठा आश्वासन दे सकता है और आप जीवन दे सकते हैं। आमीन उनकी बातों से कुछ नहीं होगा। आप जब बोलना स्टार्ट कीजिएगा, उन लोगों का मन शांति से भर जाएगा, उन लोगों का मन आनंद से भर जाएगा। वे लोग छुटकारा पाएंगे, वे लोग परमेश्वर को सामने घुटना टेकेंगे, अपने मुंह से अंगीकार करेंगे यीशु ही प्रभु है। आमीन। आमीन। होता है कि नहीं होता है? होता है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। मालूम है आपको अभिषेक का सामर्थ्य कौन बनाया है? वही सिचुएशन, वही अभिषेक, वही समस्याएं जो आप जिससे गुजर के होके अभी तक आप परमेश्वर पे बने हुए हैं। आप उस जगह से छोड़ दीजिए, आप पीछे हटिए, कोई आपको फोन नहीं करेगा, कोई आपको नहीं पूछेगा। हालेलुया। कोई आपको नहीं जानेगा, लेकिन जब तक आप बने रहिएगा परमेश्वर का महिमा करते रहेंगे। आमीन हालेलुया आपने बाइबल पढ़ा होगा, एलिया जो 400 लोगों का 400 वहां क्या था, बाल पुजारी थे। हालेलुया। हालेलुया बाल जो पुजारी थे वहां पर, उसे वो खुला चैलेंज कर देता है। हालेलुया। एलिया क्या करता है? खुला चैलेंज कर देता है कि बुलाओ अपने देवता को कि आग बरसा दे। तुम 400 हो, मैं एक हूं। हालेलुया। देखिए कितना बड़ा सामर्थ्य है। उधर सामने वाला कितना है? 400 और अकेला इधर कितना है? हालेलुया। हालेलुया एक है। हालेलुया। हालेलुया और वो एक 400 को चैलेंज कर रहा है? एक कितना कर रहा है? 400 को चैलेंज कर रहा है। हालेलुया। और पूरा मजाक उड़ा रहा है लोग का। हाँ हाँ, तेरा देवता तो सोया होगा, जगाओ जगाओ। एलिया पूरा मजा ले रहा था। अगर तू जो 400 तुम लोग पुजारी हो बाल देवता के, तुम पुकारो अपने देवता को भी आग बरसा दे, और जो वेदी बनी हुई है उस बरसा के उसे जला दे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया आज एक व्यक्ति कहता है, तुम यीशु मसीह को मानते हो क्या? है?
पतरस जैसा नहीं ना पलटी मार देंगे, वो नहीं सुन। तुम चढ़ जाता है, नहीं नहीं नहीं। ये वाला हृदय, ये वाला मन, वो 400 को ललकार रहा था। क्या कहते हैं, देवता में दम है तो 2 लाख बरसा इस स्वर्ग से, और मैं अपने परमेश्वर को मैं पुकारूंगा, जो सच्चा होगा लोग उसे मानेंगे। अभी हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपको अपने परमेश्वर पे इतना विश्वास है? हाथ उठाइए तो कितना लोगों का है विश्वास है? हालेलुया। हाथ उठा के सब फंसा है। हम जान रहे थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे विश्वासी, मेरा विश्वास करता हूँ मेरे चर्च में तो ऐसे विश्वासी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जो 2 नाव में पैर रख के जीवन को जी रहे, नहीं ना जी रहे हैं? हाँ? कौन कौन अभी तक मोबाइल में फिल्मी गाना नहीं सुनता? के हाथ में खड़े नहीं, हम अपने मोबाइल से नहीं सुनते हैं, दूसरा कभी कभी काम में आ जाता है। दूसरा का नहीं बोल रहे, अपना मोबाइल से बोल रहे। अपना मोबाइल से दूसरा में रोड में चलते बहुत कुछ सुनाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 हैं? कोई फिल्म, हालेलुया। हालेलुया। मैं इसलिए कह रहा हूं प्रभु के प्रिय जन, अगर ये चीज है तो उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि आप उस सिचुएशन में ऐसा चैलेंज नहीं कर सकते। ऐसा चैलेंज आप नहीं कर पाइएगा। चैलेंज रखने वाला का जिगर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। होना चाहिए कि नहीं? यस। उसके पास वो सामर्थ्य था, एलिया के पास, वो बोल सकता था 400 लोगों को कि तेरा अगर देवता, तेरा भगवान अगर सच्चा है तो बोल स्वर्ग से आग गिरा दे। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे पास्टर झूठी गवाही में जेल में। हालेलुया। हालेलुया। वे लोग जो अपने लोग जो विश्वास करके आए थे, जो विश्वासी कहलाते थे, लेकिन मैं इन बातों में मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे लोग इस तरीके का चैलेंज नहीं कर पाएंगे। वे लोग अपने परमेश्वर को तो छोड़िए, दूसरे के परमेश्वर के सामने दंडवत करके हाथ जोड़ लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। बोलता थोड़ा ही थोड़ा काफी है, ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा ही चाहिए। थोड़ा ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। आदम हवा कोई बहुत बड़ा पाप नहीं किया गया था, खाली फल का तोड़ के खाया था। कुछ किया था क्या? है? अगर अपने नजरिए से देखिए क्या पाप किया था वो? खाली फल ही तो तोड़ के खाया था। अगर हम बोलेंगे तो क्या किया था? फल ही तोड़ के खाया था। हालेलुया। हालेलुया। साउल ने क्या किया था पाप? अच्छा लाया था बलिदान करने के लिए, मोटा तगड़ा भेड़ बकरी ले आया था उठा के। वो राजा के राजगद्दी से नीचे गया। हालेलुया। आदम हुआ फल खाने का नदन की वाटिका से बाहर चले गए, श्रापित हो गए। वो सिचुएशन मायने नहीं रखता है जो आपने नहीं माना। हालेलुया। हालेलुया। जो आपने किया, आपने परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ समझा, परमेश्वर का वचन को आपने तुच्छ समझा। ये परमेश्वर बोलता है मैं अपने क्या बोलता है वचन को मैं सबसे ऊपर रखता हूं। हालेलुया। हालेलुया। वो चीज परमेश्वर देखता है कि आप अपने जीवन से परमेश्वर के वचन का कितना आदर कर रहे हैं। आज वचन सिर्फ बाइबल में नहीं है, वो वचन आपके हृदय में है। वो वचन देह रूपी आया इस जगह में और जगत में, उसने हमारे पापों के लिए बलिदान होके गया। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा के रूप में आज मेरे और आपके हृदय में बसता है।
आज बोलता कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, तो अपने हृदय रूपी पट्टियों में आज परमेश्वर ने वो चीज को लिख दिया है। एक समय था कि मूसा को आज्ञा मिला था वो पत्थर के पट्टियों में, लेकिन नया जन्म पाने के बाद वो पट्टियां मेरा हृदय हो गया और उसमें पवित्र आत्मा ने लिख दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का प्रियजन परमेश्वर इस चीज को देख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है। अब एलिया ने क्या कहा? एलिया जब ये लोग पूरा एकदम हल्ला उल्ला करके एकदम कपड़ा उपड़ा फाड़ के एकदम रो रो के चिल्ला के एकदम हाथ पैर भी काट लिया होगा, काटा था वो लोग जो पुजारी थे, हाथ पैर काट लिया अपने परमेश्वर, अपने ईश्वर को, अपने देवता को खुश करने के लिए कि आग बरसा दे, आग बरसा दे, आग बरसा दे। लास्ट में पूरा डुम धाम करते करते थक गया, एकदम पलट गया सब। एलिया ने कहा कि एक काम करो, जितना भी बलि का स्थान है उसे पानी से भर दो। क्या करो? पानी से भर दो। हालेलुया, हालेलुया। वो पानी से भर दो, उसके ऊपर बलिदान का चीज को रखो, अब पानी से पूरा उसको भिंगा दो। सब खड़े, वहां जितना 400 पुजारी थे, बोले ये तो पागल हो गया लग रहा है, भिंगा हुआ चीज में आग कैसे लगेगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भिंगा हुआ चीज में आग कैसे लगेगा? आग कैसे लगेगा? हालेलुया, हालेलुया। एलिया ने कहा कि पूरा पानी दे दो, और तब मैं अपने खुदावन यहोवा से मैं प्रार्थना करूंगा। अगर मेरा परमेश्वर सच्चा है तो मेरी बात को वो मानेगा। हालेलुया। और उसी तरीके से किया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, पिंतुकुस्त के दिन जब 120 चेले कोठरी में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग नहीं जाने थे, लोग उसको पागल कह रहे थे, लोग उसे नहीं समझ रहे थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। वे लोग बड़बड़ा रहे थे, वो लोग तरह तरह की भाषा में बात कर रहे थे, लोग नहीं समझ रहे थे। आग वहीं पर उतरा, आग वहीं पर उतरा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, जब पानी वहां डाल दिया जाता है, वहां पर आप देखिएगा, तब एलिया ने वो प्रार्थना किया। हालेलुया, एलिया ने प्रार्थना किया। मान लीजिए जहाँ पानी है, पानी को सुखाने के लिए वहां ज्यादा आग का जरूरी पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो पानी जो हमारे जीवन से परमेश्वर बोलता है, वो जो सिचुएशन जो हमारे जीवन में जिस तरीके से परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहाँ पर आपका जीवन नजर आएगा, वो अभी बैठ के हम लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हमारे जीवन से पसीना बह रहा। हालेलुया, शरीर से पसीना बह रहा। हालेलुया। बोल रहा है कि वो चीज को जो पानी में है, कभी कभी देखे पानी में जो आग लगता है वो ज्यादा डर लगता है। हालेलुया। उसमें क्योंकि जब देखिएगा समुद्र में जब आग पड़ जाता है तो पेट्रोल का मात्रा ज्यादा होता है, तब आग पकड़ लेता है। हालेलुया। पानी में आग पकड़ने का मतलब है कि उस जगह में वो चीज, आग का मात्रा ज्यादा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। हमारे और आपके जीवन में अगर वो परमेश्वर का अभिषेक का जल जितना ज्यादा आपके जीवन में रहेगा, उतना पवित्र आत्मा का आग उतना ज्यादा उतरेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का प्रियजन, एलिया ने जब प्रार्थना किया, वो जल को ऊपर परमेश्वर का वेदी वहां रखा गया, वहां पर वो सारा चीज को किया गया, और जब उसने प्रार्थना की वहां से आग उतरा। हालेलुया। और जब वो आग उतरा, वो पूरा वेदी को वहां देख रहे हैं कि पूरा जला दिया, एक तरह से डिस्ट्रॉय, पूरा खत्म कर दिया। जब दाऊद जब था, जब वो परेशानियों में रहता था, जब वो दिक्कतों में रहता था, वो एक गाना लिख देता था। है? क्या करता था? एक गाना लिख देता था। जब दाऊद जब परेशानियों से गुजरता था, सुन रहे ना पीछे तक, तो वो दाऊद क्या करता था? गीत लिखता था।
वो गीत हम लोग गाते भी हैं। हालेलुया। क्या गीत गाते हैं? जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासी वैसे मैं तेरे लिए प्यासा। मैं भी हूँ प्यासा तेरे लिए। हालेलुया। जब वो सिचुएशन में, जब वो गुफा में छुप के पड़ा हुआ था कि मेरे शत्रु चारों ओर से मुझे घेरे हुए हैं, प्रभु के प्रियजन, वहां पर आप देखिएगा वो एक गीत को लिखता है। ये गीत को जब लिख रहा था वो हिरनी, एक किरण उसके सामने जब आई हांफते हुए जल का प्यासी थी। अब उसे जब हिरण को देखता है तो उसे गीत आता है, वो गीत को ये लिखना स्टार्ट करता है भजन संगीत तक। हालेलुया। हालेलुया। हिरण का एक खासियत है, अगर आप उसको आप जानिएगा, हिरण का मांस शेर को या बाघ को, जो भी हो, जो मांसाहारी जानवर है उसको बहुत पसंद है, क्योंकि वो बहुत टेस्टी होता है। हालेलुया। हालेलुया। वो शेर को बहुत टेस्टी होता है और उसे वो ढूंढता है। जब हिरण कहीं जाता है तो उसका पैर का भी छाप पड़ता है, लेकिन हिरण के शरीर से एक अलग तरीके का सुगंध बाहर निकलता है। हालेलुया। वो सिर्फ दाग से नहीं, बल्कि वो सुगंध को दूर से ही शेर क्या होता है, सूंघ लेता है और उसका पीछा करते करते आ जाता है। हालेलुया। 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 अब वो हिरण के पास पहुंच जाता है अपने शिकार के लिए, लेकिन हिरण क्या करती है, वो उसके सामने कहाँ है, तालाब या नदी होगा। हालेलुया। वो नदी में तैरते हुए उस पार चली जाती है। क्यों? क्योंकि पानी में जब उतरती है हिरण तो वो सुगंध जो होता है वो शेर तक नहीं पहुंचता। वो सुगंध क्या होता है, गायब हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। और वो जब पानी में उतरता है तो शेर को पता नहीं चलता है कि कहाँ चला गया वो हिरण जो का सुगंध यहाँ तक मिला। वो नदी पार करके कहीं और चला गया हिरण। हालेलुया। शेर वहीं तक सूंघा जाता, सुगंध आता था, लेकिन उसके बाद उसे समझ नहीं आता है कि कहाँ हो गया। हालेलुया। 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 प्रभु के प्रियजन, जब हमारे जीवन में, जब बहुत सारे लोग आपके जीवन में आके अगल बगल में जादू टोना करते हैं, बहुत सारे लोग आपको सताने के लिए तरह तरह का बात करते हैं, प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तेरे घराने को अपने अनुग्रह रूपी अपने लहू से वो घेरे रखता है। हालेलुया। 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 शैतान को बोला गया है इफिसियों की पत्री में, वो गरजते हुए सिंह के समान वो हमें ढूंढता है। मुझे और कोई नहीं चाहिए, मुझे ये विश्वासी चाहिए। हालेलुया। वो सबसे ज्यादा नफरत वो विश्वासियों से करता है जो यीशु के पीछे चलने वाले लोग होते हैं। उसे मिटाना है, उसे डिस्ट्रॉय करना है, उसे खत्म करना है। शैतान इसी ताक में रहता है। हालेलुया। 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 कि किस तरीके से वो दूसरे लोगों से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है उसको प्रॉब्लम है हमें और आपके लोगों से। इतना देरी से जो आप बैठ के परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसका वजह नहीं, यही सबसे नफरत है उसको। वो और किसी के नहीं, आपको चाहता है कि आपको खत्म करे, आपके घराने में मतभेद लाए, आपके घराना को डिस्ट्रॉय करे, आपके पीछे षड्यंत्र रचे, आपके विरोध में लोगों को खड़ा करे। हालेलुया। 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 इसी को लेके जब हम लोग एरिया में जाते हैं कहीं प्रार्थना करने, तो बहुत सारे अनवांटेड जो तत्व होते हैं, बहुत सारे जादू टोना करने वाले जादू टोना करते हैं। हालेलुया। चूंकि हम पवित्र आत्मा के अभिषेक में छिपे हुए हैं, उस लहू के अभिषेक में छिपे हुए हैं, तो वो शैतान को पता नहीं चलता है कि ये लोग कहां से कहां हो गए। वो गरजता हुआ सिंह क्या है, हमारे समीप आ नहीं पाता। हालेलुया। हालेलुया। वो जादू टोना करने वाले लोग, बहुत सारे जादू टोना दुष्ट आत्मा आपके घर और घराने में बेचते तो हैं, लेकिन आपके घराने के चारों तरफ जो लहू का बाड़ा बांधा हुआ है, जब उसके नजदीक आते हैं तो वो लोग उससे दूर भाग जाते हैं। आपके जीवन को जब परमेश्वर जो बाड़ा बांधा है, उसके जब नजदीक आते हैं, बहुत सारा मुश्किलें आपसे दूर चले जाते हैं। हालेलुया। 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 प्रियजन, परमेश्वर अपने लोगों को वो प्रोटेक्ट करता है, अपने लोगों को वो सहायता करता है। हालेलुया। वचन क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा।
चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। वो विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। मंडप में छिपा रखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हम लोग सेवा कर रहे हैं, हमारे ऊपर कुछ हो क्यों नहीं रहा है। परमेश्वर का वो कवच आपको ढांपे हुए है। हालेलुया। वचन कहता है चाहे सेना भी, है ना, चाहे सेना भी, बोलिए चाहे सेना भी आगे मेरे विरुद्ध छावनी डाले मेरे विरुद्ध छावनी डाले मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई टन जाए उस दशा में भी मैं हियाव बांधे उस दशा में भी हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। मैं निश्चिंत रहूंगा। ये कैसा ब्लेसिंग है, सोचिए। मेरे विरुद्ध, मेरे आसपास के लोग, सारे लोग मेरे विरुद्ध में, लेकिन मैं निश्चिंत हूं। ये कौन लिख रहा है? दाऊद लिख रहा है, जिसका चारों तरफ उसका विरोधी खड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। जितना ज्यादा विरोध आपके अगेंस्ट में होगा, उतना बड़ा कार्य परमेश्वर आपके साथ करेगा। आमीन। जहां विरोध नहीं है, आप समझ लीजिए कि शैतान का टेबल में बैठ के रिश्वत ले रहे हैं। समझ में आ गया ना? आप शैतान का टेबल में बैठ के अंदर टेबल से क्या कर रहे हैं? रिश्वत ले रहे हैं। लो तेरा भी काम करेंगे, उधर भी कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है चाहे सेना भी मेरे विरोध में, पूरा एक सेना आपके विरोध में आ जाए बांधने के लिए कि इसको मैं खत्म कर दूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा, परमेश्वर वहां आपके लिए दरवाजा खोलेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 निश्चिंत रहना है, क्योंकि आपका छुड़ाने वाला जीवित है। आपका छुड़ाने वाला जीवित है। जीवित है। वो मुर्दों में नहीं है, वो पत्थर नहीं है, वो मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है, वो सारे सृष्टि और जगत को बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। जय जयकार करने ना पाए। करने नहीं पाए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। जितनों ने यीशु मसीह को यहाँ पर बैठे हुए ग्रहण किए, कोई लज्जित हुआ है? नहीं, कोई लज्जित हुआ है? नहीं। हाँ? किसी को पछतावा लग रहा है आज का डेट में कि मैं गलत निर्णय ले लिया, मैं पहले ठीक था, आज मैं गलत जगह में आ गया? है क्या कोई? कोई नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जो यहोवा को चख लिया है वो कभी उसको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। 24 का 3 से 5। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? यहोवा के पर्वत पे कौन चढ़ सकता है? और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ की बात की ओर नहीं लगाया, हाँ। और न कपट से शपथ खाई है, हाँ? वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से क्या ठहरेगा? धर्मी ठहरेगा। हालेलुया। हालेलुया। जो अपने हृदय और अपने मन में इस तरीके की बातों को नहीं लाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। कुछ कुछ वचन है जो प्रभु मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। साम 23 का 6।
निश्चय भलाई और करुणा निश्चय आपको मिलेगा। 100% रखिएगा, 200% आप पे भरोसा रखिएगा। हालेलुया। हालेलुया। निश्चय भलाई और करुणा भलाई भी और उसकी करुणा भी जीवन भर मेरे साथ जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। और मैं सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। 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 निश्चय परमेश्वर के जन के ऊपर उसकी करुणा और भलाई बनी रहती है जीवन भर, हमेशा, साथ साथ। हालेलुया। 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 प्रभु के प्रिय जन, इतनी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं और आशीष जो परमेश्वर ने आपके साथ रखा है, उसके लिए हम जितना भी करें वो कम होगा। हालेलुया। 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 अभी संजय जब आया चर्च का शुरुआत से पहले तो वो खबर बताया, पास्टर जी बहुत फैसिलिटी मिला है। क्या फैसिलिटी मिला है? मेरा इंश्योरेंस मिलेगा, मेरे मम्मी पापा को भी इंश्योरेंस मिलेगा, मेरा सास ससुर को भी मिलेगा। सास ससुर में पूरा खुश हो गया। हालेलुया। हालेलुया। हम बोले अरे गजब का ये तो पॉलिसी है। माँ बाप तक तो सुने थे, सास ससुर तक भी पहुंच गया। बोले नहीं, कुछ चेंजिंग हो गया है। बोला कि आपका सास ससुर भी इस इंश्योरेंस में आएंगे, और उसको नॉमिनी में अगर रहेंगे तो उन्हें इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। कितना? 10 लाख। हालेलुया। हालेलुया। देखो अभी अभी मुंह से निकला पाप रे। ये है विश्वासी का हाल। 10 लाख मतलब पैसा सुने, 10 लाख। हालेलुया। हालेलुया। हम बोले कि तेरा सास ससुर खुश रहेगा तो। हालेलुया। हालेलुया। ये तो 10 लाख मिलेगा, लेकिन जीवन भर वो करुणा और भलाई कहाँ से लाएगा? जीवन भर वो करुणा और भलाई जो परमेश्वर हमें देता है, किसी इंश्योरेंस का जरूरी नहीं पड़ेगा। हालेलुया। 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 पड़ेगा लखो। हैं? तुम जीवन भर ऐसे हंसते हुए सेवा करना चाहता है कि नहीं? हैं? ऐसे गीत गाते हुए? बहुत पैसा दे के तुमको बीमार के अवस्था में बिस्तर में लेटा दिया जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा? आप कितना इंश्योरेंस करा लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा? नहीं ना रहेगा? ये मेडिकल जो जितना इंश्योरेंस वाले हैं डर के पैसा कमा रहे हैं। हालेलुया। 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 लोगों को प्लान जाके देंगे कि आपके मरने के बाद, अरे जीवन को बचने दो थोड़ा। आपके मरने के बाद आपका पत्नी का क्या होगा, आपके बच्चों को क्या होगा? हालेलुया। हालेलुया। अगला आदमी को इतना डरा दिया जाता है बोल बोल के, वो डर से बोलता है वो मेरा कराइए। उसको सपना में नजर आता है कि मेरा पत्नी सड़क में आ गई है, मेरा बच्चा दो को पीछे पीछे। ऐसे फिल्म में नहीं देखे हैं? पुराना फिल्म में एकदम फटे हाल साड़ी में एकदम घूम रही है, उसका पत्नी, वो वाला सिचुएशन एजेंट लोग उसको दिखा देता है, देखिए ऐसा ही होगा। पति बेचारा डर से एक पॉलिसी कराइए, है ना? हालेलुया। हालेलुया। कितना लोग LIC कराया है? जी तो बता, झूठ बोल रहे हैं, हम जान रहे कि आप कराए। अभी बोल रहे हैं नहीं कराया है। देखिए जीवन के साथ भी जीवन के बाद। हालेलुया। हालेलुया। उनका प्रिय जन, ये सारी बातें और मैं वहां पर दुनिया में डर दिखा के आपका जीवन को सुरक्षित किया जाने का बात कर रहा। हालेलुया। हालेलुया। आपका बाल बच्चा तभी सुरक्षित है जब आपके पास क्या है? धन है। तो लोगों का मन कहाँ लगाया जा रहा है? शैतान के द्वारा धन पे, धन में। हालेलुया। लेकिन हम लोग भी एक इंश्योरेंस दे रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। जीवन के साथ भी और जीवन के बाद तेरे 1000 पीढ़ी तक। बोले कौन इंश्योरेंस लेगा ये बता? और विदाउट एनी प्रीमियम, कोई भी प्रीमियम जमा नहीं करना है। हालेलुया। सिर्फ विश्वास करना और प्रभु का सेवा करना है। हम लोग भी इंश्योरेंस दे रहे हैं। हाँ आनंद भाई, है ना?
वो वाला एजेंट नहीं है। हम लोग सीधे हम 1000 पीढ़ी तक वादा कर रहे हैं कि परमेश्वर का भलाई और करुणा उसमें बना रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। तेरे लोग, तेरे बच्चे, तेरा वंश यहोवा की महिमा करके भले चंगे और हर एक चीज का आशीष प्राप्त करेंगे। आमीन। हालेलुया। 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 प्रभु का प्रयोजन ये परमेश्वर हमारे जीवन में देगा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बना रहेगा। परमेश्वर का ये सबसे बड़ा प्रतिज्ञा और आशीष है हमारे जीवन के लिए। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद चला गया आज से कितना 1000 साल पहले। यीशु मसीह के आने के 2000 साल पहले दाऊद गया। हालेलुया। अभी तक दाऊद की एक गीत अमर हो गया। दाऊद ने जो लिखा था गीत परमेश्वर की उपस्थिति पवित्र आत्मा की अगुवाई में, वो अभी तक जीवन दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। वो अभी तक जीवन दे रहा है। जो लोग विश्वास करेंगे उनका जीवन परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा आशीष का काम करेगा। हालेलुया। 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 वो हर एक दरवाजा जो परमेश्वर स्वर्ग से खोलता है, वचन कहता है उसे कोई बंद नहीं कर सकते। उसे कोई बंद नहीं कर सकते। नहीं कर पाएगा। कलीसिया में रहने वाले लोग का वादा है, परमेश्वर ने वादा किया कि अधलोक का फाटक तुझ पे प्रबल नहीं हो पाएगा। ना होंगे। हालेलुया। 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 प्रभु के प्रियजन, ये सारी बातें परमेश्वर हमारे और आपके जीवन के लिए है। तो दरवाजा अगर बंद है तो परमेश्वर उसे खोलना भी है। एक दरवाजा जो आपको स्वर्ग से सारा हेल्प पहुंचाएगा, स्वर्ग से सारा मार्ग दिखाएगा, स्वर्ग से सारी भलाई और करुणा आपके लिए लेकर आ रहा है। हालेलुया। 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 और वो हमेशा प्रकाशित वाक्य में कि खोल के रखा है, आप उसे विश्वास के द्वारा उसे प्राप्त कर दीजिए आमीन। और उसे कोई भी बंद नहीं कर पाएगा। ना कोई पीड़ा, ना कोई सताव, ना कोई बीमारी, ना कोई लाचारी, ना कोई गरीबी, ना कोई भूखा रहना, ना कोई बात ऐसा परमेश्वर उस सारी बातें उस दरवाजे को बंद नहीं कर पाएगी। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर के द्वारा खोला गया है और परमेश्वर ही उसे बंद करेगा। आमीन। 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 प्रभु के प्रियजन, इस वचन के द्वारा आप सभी को ब्लेस मिले। आप परमेश्वर का आशीष और अनुग्रह उस दरवाजे का जो स्वर्ग की तरफ से आपको खुला है वो हमेशा आपके लिए बरसता रहे। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब कोई खड़े हो जाएंगे।